फिर से स्वागत है फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से मैंने आज की वीडियो में चैप्टर 3 लिया है। बाकी चैप्टर देखने के लिए मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन में देखिए क्या कह रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आपको राइट आंसर कमेंट में बताना है। फाइनली 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? 1956 से 1961 हो जाएगा, ठीक ना। यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो इनमें 4 ऑप्शन है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान दीजिए। लोक लेखा समिति में होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में क्या होते हैं? फाइनली 4 ऑप्शन है। लोक लेखा समिति में क्या होते हैं? 4 ऑप्शन। केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से, या 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन था कि लोक लेखा समिति में होते हैं, तो क्या होते हैं? फाइनली 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सदस्यीय लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। फाइनली इस क्वेश्चन का जो है सी विल बी दी, ठीक ना, सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे अपने स्क्रीन पे। ध्यान से देखिए इसमें क्या है। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? फाइनली इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका चीन है, दूसरा है यूरोपीय संघ, तीसरा जापान, चौथा है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें करा निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग। तो कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? फाइनली 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है ना। ए विल बी दी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? फाइनली 4 ऑप्शन है। 1956, 1955, 1951 या 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 हो जाएगा। फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? फाइनली 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में क्या हो जाएगा। 1951 से 1956, यानी फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपया व्यय की व्यवस्था की गई है? फाइनली 4 ऑप्शन है। 3870 करोड़ रुपए, 4890 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए, या आप देख सकते हैं 60,080 करोड़ रुपए, ठीक है। फाइनली 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन का तो क्या हो जाएगा? 3870 करोड़ रुपए, यानी कि ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने स्क्रीन पे। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहन योजना के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहन योजना के नाम से भी जाना जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना, या फिर पंचम पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा कमेंट में बताना है। तो फाइनली 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने स्क्रीन पे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के भी नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो दैट का राइट आंसर आपको बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक ना, यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया। फाइनली इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्या हो जाएगा, पीसी महालनोबिस हो जाएगा, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। फाइनली 11 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्या हो जाएगा, 1931 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1931 ईस्वी फाइनली, है ना। 12 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार आप हम लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्त भी इस वीडियो को लाभ ले सके। वीडियो को बस 2 से 3 मिनट और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर भिलाई एवं राउरकेला इस्पात यंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए। ठीक है, तेरह क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़िए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, निर्माण किया गया है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया। तो फाइनली 4 ऑप्शन है, तो 14 का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। फाइनली 14 का जो है बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है। ठीक है, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश के नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है। तो 15 का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या हो जाएगा। फाइनली केंद्रीय प्राधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रीय प्राधिकरण। 15 का जो है सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने स्क्रीन पे। विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है। विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है। निजी क्षेत्र में, राज्य के, समाज के या उपयुक्त सभी के। तो 16 का राइट आंसर आप लोग पता है क्या हो जाएगा। फाइनली 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, राज्य के हो जाएगा। फाइनली 16 का बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपयुक्त सभी तरह की अर्थव्यवस्था। बताइए, 17 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो क्या हो जाएगा, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है ना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। फाइनली 17 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन में देखिए। इसमें कह रहा है क्या, भारत में कितने प्रतिशत लोग की निर्भरता कृषि पर है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि भारत में 70% लोगों की निर्भरता कृषि पर है, ठीक है ना, यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न से कौन सही है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है। फाइनली इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका, किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ या उपयुक्त सभी सही है। तो क्वेश्चन था कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी सही है। फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, और ध्यान से देखिएगा इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है। ठीक है, भूमि
हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है। फाइनली 4 ऑप्शन है। व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई, लगान का निर्धारण किया गया, जमींदारों के जमीन को सुरक्षा प्रदान की गई, या उपयुक्त सभी सही है। तो क्वेश्चन था कि भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है। तो फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई है। ठीक है, व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई है। फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं इस चैप्टर का और नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर दूंगा, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल था सेलेक्टेड वो सब मैंने करा दिया हूँ, और बाकी मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।